अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी पर हफ्ता भर की अहम ज़रूरी खबरें। मैं हूं बिन्यामीन शौकत। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि प्याज टमाटर बेचने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमें सनती इनकलाब लाना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। दूसरी तरफ किसान तंजीमों का कहना है कि वज़ीर आज़म के इस तरह के बयानात किसान की तौहीन के मुतरादिफ हैं। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि फसलों की मुनासिब कीमत ना मिलना किसानों का मुआशी इस्तेहसाल है। उनका मजीद कहना था कि ज़री तौर पर मजबूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के दौर में हमेशा किसान खुशहाल होता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने किसानों से मुलाकात में किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीटीआई हुकूमत ने किसानों से खाद छीन ली, ज़रई शोबा तबाह हो गया, किसान भूखा सोने पर मजबूर है। उनका मजीद कहना था कि सिलेक्टेड हुकूमत किसानों का मुआशी कत्लेआम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हैदराबाद में ट्रैक्टर मार्च से खिताब करते हुए किया। वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया का कहना है कि ज़रई पैदावार की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इससे किसान ज़्यादा पैसा कमा सकता है। एक ज़रई इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारे किसान पोस्ट हार्वेस्ट के दौरान 50% से ज़ायद फसल ज़ाया कर देते हैं, जो असल में इनका मुनाफा होता है। थोड़ी सी तवज्जो से किसान पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेस से बच सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फरख हबीब का कहना है कि किसान ने अरबों रुपए कमाए, जिससे किसान की कीमती खरीद में इजाफा हुआ। उनका मजीद कहना था कि पीटीआई के दौर में किसान सबसे ज्यादा खुशहाल हुआ। किसान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के ताउन से एक रोज़ा भांग ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनकाद, पाकिस्तान भर से 60 से ज़ायद अफराद की शिरकत। माहिरीन ने शुरा को हेम्प यानी अद्वियाती भांग उगाने के अमली तरीके बताए और बताया कि हुकूमत की तरफ से बहुत जल्द लाइसेंस पॉलिसी का अजरा कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसान अप्लाई करके लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। कौमी असम्बली में वजारत तजारत की तरफ से दी जाने वाली फलों सब्जियों की बरामदात से मुतल्लिक ब्रीफिंग मुस्तरद कर दी गई। कायमा कमेटी ने दोबारा ब्रीफिंग तैयार करने के अहकामात जारी कर दिए। महकमा ज़राअत ने गंदम से जड़ी बूटी मार स्प्रे करने की हदायत जारी कर दी। माहिरीन का कहना है कि दुम्बी सटी और जई के खात्मे के लिए महकमा के फील्ड स्टाफ से मुशावरत के बाद स्प्रे करने से बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। महकमा ज़राअत ने बहारिया मकई की मंजूर शुदा इकसाम 20 मार्च तक काश्त करने की हदायत जारी कर दी, जबकि मैदानी इलाकों में ये काश्त फरवरी के आखिर तक मुकम्मल करने से बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। वाज़ेह रहे पाकिस्तान भर में मकई की काश्त 1 फरवरी से शुरू की जा सकती है। हुकूमत की तरफ से गन्ने के काश्तकारों के लिए 1 अरब 73 करोड़ रुपए सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया। गन्ने से मुतल्लिका मशीनरी की खरीदारी में 50% रकम हुकूमत अदा करेगी। दरखास्त फॉर्म स्क्रीन पर दी गई महकमा ज़राअत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात के लिए महकमा ज़राअत की वेबसाइट विजिट करें। काश्तकार भिंडी की मंजूर शुदा इकसाम काश्त करें। भिंडी लगाने का तरीका, मौसम और बीज जानिएगा इसी न्यूज़ बुलेटिन में। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने तंबाकू की कम अज़ कम कीमतों की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मैदानी इलाकों की कीमत 240 रुपये, जबकि नीम पहाड़ी इलाकों में 281 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर कर दी गई। तंबाकू की कीमतें फ़रोख्त की हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। ज़रई माहिरीन ने तिरछावा फलों के पौधों की काट छांट की हदायत कर दी। गैर ज़रूरी और नीचे लटकी हुई शाखों को काटने से अगले साल बेहतरीन पैदावार हासिल की जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि हालिया बारिशों से गंदम की फसल में रस्ट के हमले का खदशा बढ़ गया है। किसानों को मुनासिब इक़दामात करने की हदायत। रोजाना की बुनियाद पर फसल का मुआयना करना इंतहाई ज़रूरी करार दे दिया। माहिरीन का कहना है कि गंदम को फरवरी के महीने में हर 15 दिन बाद सल्फर 80%, 500 ग्राम और 2 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में मिक्स करके सूरज गुरूब होने से 2 घंटे कबल गंदम पर स्प्रे करें। इससे रस्ट के अटैक के इम्कानात इंतहाई कम हो जाएंगे। मुल्क भर में ज़री ट्रैक्टरों की पैदावार और फ़रोख्त में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़श्ता साल की निस्बत ट्रैक्टरों की पैदावार और फ़रोख्त में 21% इजाफा देखने में आया।
ہارس اینڈ کیٹل شو 10 سے 12 مارچ تک لاہور میں ہوگا۔ محکمہ بلدیات نے کیٹل شو کا پلان فائنل کر لیا۔ حکومت کی طرف سے 680 ملین کا بجٹ مختص کر دیا گیا۔ انجیر کی کاشت ایک منافع بخش کام ہے۔ اگر آپ بھی انجیر کا باغ لگانا چاہتے ہیں تو انجیر پر تفصیلی رپورٹ دیکھیے گا اسی نیوز بلیٹن میں۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ انجیر کی کاشت ایک منافع بخش کام ہے۔ اگر آپ بھی انجیر کا باغ لگانا چاہتے ہیں۔ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ماہرین زراعت نے بتایا ہے کہ پاکستان میں 18,000 من سالانہ انجیر پیدا ہوتا ہے، جبکہ یہاں سالانہ 28,000 من انجیر کی مانگ ہوتی ہے۔ اس لیے اضافی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ترکی، ایران اور افغانستان سے سالانہ 10,000 من خشک انجیر پاکستان درآمد کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں انجیر ہر جگہ اگایا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر زیادہ سے زیادہ لوگ انجیر کی کاشت شروع کر دیں تو نہ صرف وہ خود منافع کمائیں گے بلکہ پاکستان کو دوسرے ممالک سے انجیر درآمد نہیں کرنا پڑے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انجیر کی فصل لگانے کے لیے 10-10 فٹ کے فاصلے پر قطاریں بنا کر ان قطاروں میں 10-10 فٹ کے فاصلے پر ہی پودے لگائے جائیں۔ اس طرح 1 ایکڑ رقبے میں تقریباً 435 پودے لگائے جا سکتے ہیں اور انجیر کی کاشت سے فی ایکڑ 10 لاکھ روپے سے زائد کا منافع کمایا جا سکتا ہے۔ کاشتکار بھنڈی کی منظور شدہ اقسام کاشت کریں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھنڈی کی اوسط پیداوار 120 من فی ایکڑ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ گزشتہ سال 13,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر بھنڈی کی کاشت سے 59,000 ٹن پیداوار حاصل ہوئی تھی۔ محکمہ زراعت کے مطابق بھنڈی موسم گرما کی ہر دل عزیز سبزی ہے، جس کی کاشت کے لیے گرم مرطوب آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم یہ فصل قہر کے اثرات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ بھنڈی کی فصل سال میں 2 مرتبہ کاشت کی جاتی ہے، لہٰذا کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ پہلی فصل کی کاشت وسط فروری سے مارچ کے آخر تک مکمل کر لیں، جبکہ دوسری بار یہ فصل جون و جولائی میں مکمل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فروری و مارچ میں کاشتہ فصل اگست و ستمبر میں پھل دیتی ہے، جبکہ جون و جولائی میں کاشتہ فصل اکتوبر نومبر تک پیداوار دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ پیارے کسان بھائیو، یہ تھی ہفتہ بھر کی اہم زرعی خبریں۔ مزید زراعت کے متعلق معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کسان نیوز ٹی وی۔ اپنے میزبان بنیامین شوکت کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔